हाँ जी, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अर्थमेटिक मीन निकालने के, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें हमें डायरेक्ट वे में क्वेश्चन हमें कभी गिवन नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस सीरीज होगी, मार्क्स लेस देन, मार्क्स मोर देन, ठीक है, नेगेटिव टर्म्स भी जो है वो हमारे पास होंगे। तो हमारे पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टूडे फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेबल ऑफ एक्स, यानी मार्क्स हमें दे रखे हैं, मार्क्स दैट इज 6 to 10, then 11 to 15, then 16 to 20, then 21 to 25, and then 26 to 30. We have this table. Number of students है हमारे पास, number of students, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2020, 3030, then 5050, then 4040, and then 10. ठीक है, ये हमारे पास टेबल गिवन है। अब देखो, पेपर में हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है, कभी भी ऐसे नहीं लिखा होता कि दिस इज द टेबल ऑफ एक्स एंड दिस इज द टेबल ऑफ एफ। आपको खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मार्क्स गिवन है, इट मींस दिस इज द टेबल ऑफ एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इट मींस दिस इज द टेबल ऑफ एफ। अब ये देखो डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। क्यों डिसकंटिन्यूअस सीरीज है? क्योंकि ये 6 से शुरू हो रहा है, 10 पे खत्म है, और नेक्स्ट वाला जो है वो 10 से ना शुरू होके 11 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 15 पे खत्म हो रहा है। तो हर किसी में जो है वो डिसकंटिन्यूटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ टेबल जिसमें हमारे पास सभी वेरिएबल्स जो है वो किस में हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होंगे। ऐसे केस में आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए लेफ्ट से 0.5 कम करोगे और राइट में 0.5 बढ़ाओगे। तो इंटरवल के अंदर आपने क्या करना है, लेफ्ट में 0.5 कम करना है, राइट में 0.5 बढ़ाना है। तो जरा बताओ, 6 में से 0.5 कम होगा तो क्या क्या बनेगा आपके पास, क्या वेरिएबल आएगा? 5.5। और राइट में जब आपने बढ़ाया 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, 10.5, है ना। अब नेक्स्ट पे भी सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। 11 में से 0.5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक है, और राइट में बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 15.5 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट करोगे, 16 में 0.5 कम करोगे तो 15.5, 20.5। ऐसे ही नेक्स्ट करोगे तो 20.5 से 25.5 हो जाएगा। और लास्ट वेरिएबल जो हमारे बनेंगे इंटरवल के, वो क्या बनेंगे, 25.5 से 30.5। क्लियर है सभी को? अब देखो, अब ये डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है, कॉन्टिन्यूटी है अब यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट वाला भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे, 20, देन 3030, देन 40, देन 50, 10 30 50 है पहले, फिर 40 है आपके पास, और फिर आपके पास 10। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। सपोज करो मैंने आपको बोला दैट यू हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था मीन निकालने का, समेशन FM अपॉन समेशन F। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी। तो पहले मुझे m की वैल्यू चाहिए, टेबल ऑफ m बनाएंगे। टेबल ऑफ m यानी मिड वैल्यू। कैसे बताया था मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों वेरिएबल ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा, 8। वेरी गुड। अब 5 5 का डिफरेंस है सभी में, तो 5 5 ऐड करते जाती हूँ। 8 + 5 कितना हो गया, 13। 13 + 5 कितना हो गया, 18। 18 + 5 हो गया 23, एंड 23 + 5 कितना हो गया, 28। क्लियर है सभी को? मैम 8 कैसे आएगा, शुरू से बताना मैडम एक बार, ये 8 वाला। ये दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं इस इंटरवल में, 5.5 और 10.5, इन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ रफली मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, दोनों को ऐड करो, 5.5 + 10.5 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब उसके बाद आपको क्या करना है, F और M की टेबल को मल्टीप्लाई करना है।
तो ये टेबल F है, ये टेबल M है। तो 20 इंटू 8 कितना हो गया? 160। 160 30 इंटू 13 कितना हो गया? 390 390। ये हो जाएगा 390। ये हो जाएगा 900। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 920 और ये हो जाएगा 280। 280 इन सबको ऐड करो, F का सम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। इन सबको ऐड करोगे तो आई थिंक आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होगा 2650। Yes, yes ma'am. ma'am. और F का सम करोगे तो आई थिंक ये 150 आ रहा होगा। जस्ट चेक इट। वन 3 to 5 5 5 10 111. 2650 डिवाइडेड बाय 150। कौन है ये जो कह रहा था 111? 17.66 आंसर 7.66. हाँ 17.66 17.66 आ रहा है, तो वो 6 आगे तक जा रहा है, रिकरिंग टर्म है, तो इसीलिए हमने उसको 67 कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया 17.67। अब बुक में क्या है, यही क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में, पर उन्होंने बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन को आपने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। मैंने तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवा दिया आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एक्स इंटरवल, एक्स की जो टेबल है वो बनानी आनी चाहिए। अगर वो टेबल बनानी आती है तो वो इजी हो जाएगा। फिर शॉर्टकट मेथड में तो आपको वही करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ करना, ठीक है। आई वाला केस किस में करना है, स्टेप डेविएशन में करना। क्लियर है सभी को कि अगर डिसकंटिन्यूअस सीरीज yes है ma'am. तो उसको कंटिन्यूटी में कैसे कन्वर्ट करना है, लेफ्ट से 0.5 कम करोगे, राइट में 0.5 क्या करोगे, बढ़ाओगे। क्लियर है सबको? yes ma'am. Yes, ma'am. अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। सपोज करो, सपोज मतलब आपके एक्सरसाइज में दे रखा है कि हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, दैट मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टेबल जो है वो दे रखी है मार्क्स लेस देन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 5, सॉरी 5, और ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25, और ये है 30। क्लियर है सभी को? ठीक है। नंबर Yes, ऑफ ma'am. स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 10, देन दे रखा है 23, फिर आपको दिया हुआ है 30, देन दे रखा है 54, फिर आपको दे रखा है 69, और फिर आपको दे रखा है 80। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, और बच्चे ने अगर क्लास अटेंड नहीं की हुई है तो वो ये सोचेगा कि ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लेस देन है, यहाँ पे इंटरवल तो बने नहीं हुए, इंटरवल नहीं बनेंगे तो वो सोचेगा डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। नो, यहाँ पे आपको इंटरवल खुद से बनाने पड़ेंगे। तो आप इंटरवल कैसे बनाओगे, लेस देन, तो 5 से लेस देन, ठीक है, सबने 5 का टेबल चल रहा है, तो 5 से लेस देन हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला इंटरवल बनेगा 0 to 5, ठीक है, 5 लेस देन 0 to 5। फिर 10 लेस देन क्या बनेगा आपका इंटरवल, 5 to 5 to 10. 5 to 10 फिर क्या बनेगा नेक्स्ट, 10 to 10 to 10 15, to 15 15. बनेगा 15 to 20 लेस 20. देन, फिर बनेगा 20 से 25, 25 25. ठीक है, 20 to 25, और नेक्स्ट क्या बनेगा 25 to 25 से 30. ये हमारे पास बनकर टेबल ऑफ एक्स बन गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टेबल, टेबल ऑफ एफ। यहाँ पे हमारी टेबल ऑफ एफ भी नहीं बनेगी क्योंकि मार्क्स लेस देन या मार्क्स मोर देन का केस है, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सीएफ होता है ये। अब हमें इसे कैसे बनाना है एफ की टेबल, पहली वैल्यू एज इट इज रखेंगे, 10 एज इट इज रखेंगे, 10 को माइनस करो 23 से, तो कितना बना 13, फिर 23 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा 7, फिर 30 को माइनस करोगे 24 से तो कितना बनेगा 24,
फिर बात Yes, 54 ma'am. को माइनस करोगे 69 से, कितना बनेगा 15। 15. 9 को माइनस करोगे 80 से तो कितना बनेगा 11। तो मतलब यहाँ पे हमें जब फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेस देन के केस में आपने ऐसा करना है कि अगर आपको जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है तो ये फ्रीक्वेंसी की टेबल नहीं बनेगी आपकी, तो ये पहली टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं करना। फिर आपने क्या करते जाना है, पहली टर्म को दूसरी से माइनस, दूसरी को तीसरी से माइनस, तीसरी को चौथी से माइनस, फोर्थ को फिफ्थ से माइनस और फिफ्थ को सिक्स्थ से माइनस। अब आपको चेक करना है कि क्या मेरी ये टेबल सही बनी है। आप इसका सम देखो, इसका सम जो है लास्ट वाली टर्म के बराबर आ रहा होगा, चेक करके देखो, इसका सम करो। Yes, ma'am. 80 आ रहा है. 80 आ रहा है ना, Yes, ma'am. 80 आ रहा है. 80 अगर 80 आ रहा है और लास्ट टर्म भी आपकी अगर 80 है तो इसका मतलब आपकी एफ की टेबल बिल्कुल सही बनी है। क्लियर है। अब आपके पास क्वेश्चन रेडी है। अब आपके पास एक जो है वो जैसे सॉर्ट आउट डेटा होना चाहिए वैसा डेटा आपके पास है। इंटरवल सही बने हुए हैं, टेबल ऑफ एफ बना हुआ है। मैंने आपको बोला है शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस A समेशन plus एफ डी F Sigma T upon में L. upon F. ठीक है। तो इसका मतलब मैं पहले टेबल ऑफ एम बनाऊंगी, ठीक है, फिर मैं टेबल ऑफ डी बनाऊंगी एम माइनस ए करके, ठीक है, और फिर मैं बनाऊंगी टेबल ऑफ एफ टी। तो अब सबसे पहले टेबल ऑफ जब एम बनाएंगे तो व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ एक्स, 0 से 5 के बीच में मिड वैल्यू क्या बनेगी, 2.5. 2.5। 2.5. तो अब में 5 का इंटरवल है तो 5 5 आगे ऐड करते चलो, तो ये बन जाएगा 7.5, ये बन जाएगा 12.5, ये बन जाएगा आपके पास 17.5, ये आपके पास बन जाएगा 22.5 और ये आपके पास बन जाएगा 27.5। क्लियर है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या बनेगी बताइए, ये एम की टेबल से ए की वैल्यू क्या बनेगी, 6 वैल्यूज हैं, 2 ऊपर से लेफ्ट 3 नीचे से लेफ्ट, तो बीच में जो वैल्यू बच गई 12.5. हाँ। अब हर एक वैल्यू को 12.5 से माइनस करते चलो, m की हर एक वैल्यू को, तो 2.5 माइनस 12.5 कितना होगा, माइनस का 10, 7.5 माइनस 12.5 माइनस का 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये माइनस करोगे तो 10 और ये माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15। क्लियर है सभी को, डी की वैल्यू कैसे निकाली है। Yes, ma'am. अब आपको बोला है एफ और डी की टेबल को मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज द टेबल ऑफ एफ एंड दिस इज द टेबल ऑफ डी। तो 10 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 100, देन 13 इंटू माइनस 5 यानी माइनस का 65, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा आपके पास 165। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये प्लस का 165 और ये माइनस का 100 माइनस का 65 माइनस का 165 हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा 270। तो ये 120 प्लस 150 कितना हो गया 270। ए की वैल्यू आपने अज्यूम करी थी 12.5, एफ डी का सम आपका आया 270 और एफ का सम आपने बोला था 80। इसको सॉल्व कर दोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जल्दी बताइए, 15.8 समथिंग इसका रिजल्ट है। चेक कर लो क्या यही रिजल्ट आ रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर कोई ऐसी टेबल जिसमें मार्क्स लेस देन या मार्क्स मोर देन का केस है तो वहां पे आपने इंटरवल खुद से क्रिएट करने हैं, ठीक है, लेकिन मार्क्स लेस देन 15.87. 15.87 बिल्कुल सही आंसर बोला। लेकिन हर किसी में ऐसा केस नहीं होगा, लेस देन में जो केस चल रहा है मोर देन में वो जस्ट अपोजिट होगा। तो लेस देन का केस सभी को समझ में आ गया कि मार्क्स लेस देन का केस कैसे करना है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द मोर देन केस। तो अब हमारे पास है मार्क्स मोर देन number of students और मार्क्स मोर देन का अगर हमें यहाँ पे है तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है 0, देन 4, देन 8 एंड देन 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास जो गिवन है दैट इज
एक सेकेंड 15 देन 11 देन 3 एंड देन 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। अब जब स्टेप डेविएशन मेथड बोला है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ना फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। कि स्टेप डेविएशन मेथड से हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से जो फॉर्मूला था वो था मीन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ऑफ समेशन एफ डी डैश अपॉन summation f into I. This is the formula of step deviation. क्लियर है सभी को? याद आया कुछ कल जो करवाया था? ठीक है, अब हमने क्या करना Yes, है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टेबल ऑफ एक्स बनाओगे, ठीक है। टेबल ऑफ एक्स मोर देन मतलब 0 से ज्यादा, सब में 4 का टेबल चल रहा है, तो यानी कि आपके पास पहला इंटरवल क्या बनेगा 0 to 4, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा 4 से ज्यादा 4 यानी to 8, 4 4 to to 8। 8, नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी 8 to 12, 12, और नेक्स्ट क्या बनेगा 12 से ज्यादा 5 to मतलब 16. 12 to 16 बनेगी, ठीक है। टेबल ऑफ एक्स बन गया। अब बात करते हैं टेबल ऑफ एफ की। अब यहाँ पे हम अपोजिट चलाएंगे, वहां पे हम पहले टर्म को एज इट इज रख रहे थे, यहाँ पे हम लास्ट वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे यानी 1 को इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे पीछे से, यानी 1 माइनस होगा 3 में से, तो कितना बचा 2। 2, फिर 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 8, और 11 को 15 में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4। 4. इसका सम देखना, इसका सम पहली वाली वैल्यू के बराबर आ रहा होगा, वहां पे लास्ट वाली वैल्यू के बराबर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे पहली वाली वैल्यू के बराबर आ रहा होगा 15, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब Yes, ma'am. मिड वैल्यू Yes, ma'am. निकालोगे, ठीक है। देन डी की टेबल बनाओगे m माइनस ए करके, ठीक है। फिर आपने डी डैश की टेबल बनानी है, ठीक है। डी डैश की टेबल यानी डी, जो भी डी की वैल्यू आएगी, इंटरवल 4 का चल रहा है तो 4 से डिवाइड करते जाना, और एफ इंटू डी डैश की टेबल, यानी जो भी टेबल एफ की है और डी डैश की जो वैल्यूज आ रही है उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 4 के बीच में इंटरवल कितना आएगा, मिड 2, वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, 6, 6, 10, 14, ठीक है। यहाँ से एज्यूम करेंगे वैल्यू दैट विल बी 6, तो 2 में से 6 गया माइनस का 4, 0, 4, और ये कितना हो जाएगा 8, है ना। अब मैंने बोला है d की वैल्यू को, ये जो d की वैल्यू आई है उसे इंटरवल से, इंटरवल है 4 का, तो यानी कितना हो गया यहाँ से माइनस का 1, देन 0/4 मीन्स 0, 4/1 मीन्स 1, और 8/4 मीन्स दैट इज 2. 2। क्लियर है सबको? डी डैश कैसे निकाला है? अब f की टेबल को Yes, ma'am. डी डैश की टेबल से मल्टीप्लाई करोगे, तो f कितना है 4, डी डैश कितना है -1, तो कितना हो गया माइनस का 4, Minus f 4, कितना है 8, डी डैश है 0, तो 8 0 द 0, f है 2, 2, डी डैश है 1, तो कितना हो जाएगा 2, f है 1 और डी डैश है 2, कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पे एफ डी का सम जो है वो आ जाएगा 0, क्योंकि 2 + 2 4 और ये माइनस का 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया 0। फॉर्मूला था हमारे पास x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी एज्यूम की थी हमने 6, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी 6, और प्लस एफ डी डैश ही हमारे पास 0 आ गया है, तो सारी की सारी ये ब्रैकेट की टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास मीन कितना निकल के आ जाएगा दैट इज 6। क्लियर है? स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मोर देन का कोई केस आ जाए, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना होगा, टेबल ऑफ एक्स ऐसे क्रिएट करनी होगी। सिर्फ वहां पे चेंज क्या आएगा कि जो टेबल ऑफ एफ है उसमें लास्ट वाली टर्म एज इट इज रखेंगे, जबकि लेस देन में पहली वाली टर्म हम क्या कर रहे थे एज इट इज रख रहे थे, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक। यहाँ पे आज आप लोगों की एक्सरसाइज जो है वो ओवर होती है, आप लोग थोड़ा सा बुक एक्सरसाइज को जो है वो फॉलो करना।